AK-47 शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इस असॉल्ट राइफल का नाम ना सुना हो। ऐसा नहीं है कि ये राइफल देखने में कुछ स्पेशल है या इसके एस्थेटिक्स काफी इंप्रेसिव है, और ऐसा भी नहीं है कि इस राइफल की पॉपुलैरिटी के पीछे इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, क्योंकि ये क्लोज रेंज कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए सूटेबल है, ना कि डिस्टेंट एंगेजमेंट। पर इन सब के बावजूद भी ये असॉल्ट राइफल वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है। ये राइफल इतनी पॉपुलर है कि इसको 100 से भी ज्यादा कंट्रीज द्वारा यूज किया जा रहा है, और मोजाम्बिकन फ्लैग में AK-47 राइफल का सिंबल 1975 से मौजूद है। AK-47 की पॉपुलैरिटी के पीछे क्या कारण है, ये समझेंगे आज की वीडियो में, और साथ ही इंडियन आर्मी द्वारा यूज की जा रही AK-47 की बात करेंगे। AK-47 राइफल को ओरिजिनली 1947 में बनाया गया था, और इसका रशियन नाम है एवटोमेट कलाशनिकोवा, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक कलाशनिकोवा। इस नाम में कलाशनिकोव और कोई नहीं बल्कि AK-47 के डिजाइनर मिकाइल कलाशनिकोव ही है, और क्योंकि इस डिजाइन को 1947 में बनाया गया था, इसलिए इस राइफल का पूरा नाम पड़ा AK-47। ऐसा इस गन में कुछ खास नहीं है, ना ही ये वर्ल्ड की सबसे एक्यूरेट असॉल्ट राइफल है। इसके कंट्रोल्स अनसोफिस्टिकेटेड है, और इसकी यही सिंप्लिसिटी इसके सक्सेस का सबसे जरूरी कारण है। दूसरी असॉल्ट राइफल्स के कंपैरिजन में AK-47 के मूविंग पार्ट्स के बीच में अच्छा क्लियरेंस है, जो एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज नहीं है, पर यह मैकेनिज्म इस राइफल को जाम नहीं होने देता है। फिर भले ही आप इसको सैंडी कंडीशन में यूज करो, स्नो में यूज करो, या फिर मड में यूज करो, ये राइफल की जाम होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। ये राइफल को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि सोवियत सोल्जर्स थिक विंटर ग्लव्स के साथ इसको ऑपरेट कर सके। इसको सही माने में पहली असॉल्ट राइफल्स भी बोला जाता है, जिसे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। इस राइफल को यूज करना काफी आसान है, यहाँ तक कि इसको अनट्रेन्ड रिक्रूट्स और छोटे बच्चे भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ये राइफल 715 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर कर सकती है, और ये 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर कर सकती है, जिसको रीलोड करने में बस 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। ये एक लाइट वेट असॉल्ट राइफल है, जिसका वेट है 4.8 kg। किसी भी दूसरे असॉल्ट राइफल के बजाय AK-47 को सबसे ज्यादा कॉपी किया गया है, और इसके कई सारे वेरिएंट भी मौजूद हैं। AK-47 बस 8 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, और इसको 1 मिनट से भी कम समय में असेंबल किया जा सकता है। इसको सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। ये सभी फीचर्स ही इस राइफल के वर्ल्ड वाइड डिमांड को जस्टिफाई करते हैं, पर AK-47 की सक्सेस में एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, दैट इज सप्लाई। अगर कोई वेपन की काफी डिमांड है पर उसकी सप्लाई का इशू है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस वेपन की पॉपुलैरिटी डिक्रीज होनी ही है। पर AK-47 के केस में सप्लाई का इशू कभी क्रिएट नहीं हुआ। दरअसल 1955 में वार्सो पैक्ट या ट्रीटी ऑफ वार्सो साइंड हुई, जो सोवियत यूनियन और 7 देशों की कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि वॉर के टाइम पर ये सभी देश एक रशियन जनरल की कमांड फॉलो करेंगे, और साथ ही AK-47 गन का इस्तेमाल करेंगे। पर इतने सारे देशों के लिए अकेले राइफल्स मैन्युफैक्चर करना काफी डिफिकल्ट होता, इसलिए सोवियत यूनियन ने इन सभी देशों को AK-47 बनाने का लाइसेंस दे दिया, जिसके बाद इस राइफल की मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोनेंशियल स्पाइक आया, और इस तरह यह राइफल पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई। पर जहां पर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम था, वहां पर आज भी AK-47 की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम ही है। एग्जाम्पल के लिए आज भी फिलीपींस में डाकू, लुटेरे और क्रिमिनल्स M16 के वेरिएंट यूज करते हैं। M16 अमेरिकन मेड असॉल्ट राइफल है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा फिलीपींस आर्मी को सप्लाई किया जाता है। खैर, एक बार जब AKs ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया, तो उसको रिप्लेस करना और भी डिफिकल्ट हो गया। सीरिया में कुछ फाइटर्स की इमेजेस सामने आई, जिसमें वो FAL असॉल्ट राइफल को यूज करते देखे गए, जो कुछ पैरामीटर में AK-47 से सुपीरियर राइफल है। पर इसके बावजूद ये फाइटर्स इन राइफल्स को ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाए, क्योंकि उनको इसके एम्यूनेशन आसानी से नहीं मिल रहे थे। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि AK-47 इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये राइफल काफी रिलायबल, लाइट वेट, ड्यूरेबल, इजी टू यूज एंड रिपेयर वेपन है, जिसको डिफरेंट कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। और क्योंकि AK-47 को ऑपरेट करना काफी इजी है, और कोई भी शॉर्ट ट्रेनिंग लेकर इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है, इसलिए AK-47 को डिफरेंट कंट्रीज के मिलिट्री के अलावा क्रिमिनल्स और टेररिस्ट द्वारा भी इसे वर्ल्ड वाइड लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। कलाशनिकोव ने 2007 में एक इंटरव्यू में कहा था कि AK-47 राइफल अमेरिकन M16 से सुपीरियर असॉल्ट राइफल है। उन्होंने आगे बताया कि वियतनाम वॉर के टाइम पर अमेरिकन सोल्जर्स अपनी M16 को फेंक देते थे, और मरे हुए वियतनामी सोल्जर्स की AK-47 और बुलेट्स कैरी कर लेते थे। AK राइफल्स की फैमिली में कई सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, जैसे 1959 में सर्विस में आई AKM, दैट इज ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव मॉडर्नाइज्ड। इसके बाद 1974 में लॉन्च हुई AK-74, इसके बाद AK-101, 103, 105, AK-12, AK-15, AK-200, AK-203 और AK-19।
इंडियन आर्मी एंड AK-47। इंडियन आर्मी पिछले कई सालों से इंसास राइफल्स को एक्सटेंसिवली यूज कर रही है और इवन इन राइफल्स को 1999 कारगिल वॉर में भी यूज किया गया था। उस समय इन्फेंट्री सोल्जर्स ने इस राइफल के साथ कई प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट किया था। दरअसल हाई एल्टीट्यूड में ये राइफल जाम हो जाती है। इसके साथ ही सोल्जर्स ने इसके मैगजीन के इशू को लेकर भी रिपोर्ट किया था। इस राइफल की इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 400 मीटर्स, जिसके कारण ये डिस्टेंट एंगेजमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। 5.56 × 45 mm इंसास राइफल्स को सिंगल शॉट 3 राउंड बर्स्ट मोड और ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। सिंगल शॉट में एट अ टाइम सिंगल बुलेट फायर होती है, 3 राउंड बर्स्ट मोड में एट अ टाइम 3 बुलेट फायर होती है और ऑटोमेटिक मोड में कॉन्टिन्यूसली बुलेट फायर होती है। अब इन्फेंट्री सोल्जर्स इंसास राइफल्स को 3 राउंड बर्स्ट मोड में ऑपरेट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड में राइफल्स काफी जल्दी खत्म हो जाती है और टारगेट मिस होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। इन्फेंट्री सोल्जर्स ने इंसास राइफल को कॉम्बैट जोन में ऑपरेट करने के बाद ये रिपोर्ट किया कि ये राइफल अपने आप 3 राउंड बर्स्ट से ऑटोमेटिक मोड में चली जाती थी। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लेंट्स बस इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री सोल्जर्स द्वारा ही की गई हो, बल्कि CAPF के सोल्जर्स ने एंड इवन नेपाली आर्मी सोल्जर्स ने भी इस राइफल्स के साथ सिमिलर इशू को रिपोर्ट किया है। इन ऑपरेशनल ग्लिचेस के कारण ही जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज में डिप्लॉयड सोल्जर्स AK-47 या दूसरी इंपोर्टेड गन्स यूज करते हैं। पिछले साल तक AK-47 के अपग्रेड के लिए इंडियन मार्केट में इजराइल की फैब डिफेंस की मोनोपोली थी, पर पिछले साल अक्टूबर में बेंगलुरु बेस्ड SSS डिफेंस ने इजरायली फर्म को हराकर इंडियन आर्मी की एलीट यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। और इसी कारण से इस साल अप्रैल में इंडियन आर्मी को अपनी AK-47 के लिए पहली इंडिजिनस अपग्रेड किट्स मिली, जिससे ये असॉल्ट राइफल्स और भी स्टेबल और डेडलियर बन गई है। इस न्यू इंडिजिनस किट में राइफल के लिए न्यू फोल्डेबल बट स्टॉक मौजूद है, जिससे सोल्जर्स इसको और बेटर वे में ऑपरेट कर पाएंगे। अपग्रेडेड किट में न्यू डस्ट कवर भी मौजूद है, जिस पर सोल्जर्स साइट्स को माउंट कर सकते हैं, जो सोल्जर्स को एम लेने में हेल्प करेगा और ये फीचर्स अभी तक AK-47 में मिसिंग था। इवन फ्रंट पार्ट में भी चेंजेस किए गए हैं, जहां पर जरूरत के अकॉर्डिंग बाइपॉड या नाइफ को माउंट किया जा सकता है। इसके अलावा अपग्रेडेड किट्स में हैंड गार्ड और वर्टिकल ग्रिप भी मौजूद है, जो सोल्जर्स को बेटर और स्टेबल फायरिंग पोजीशन लेने में हेल्पफुल होगा। इंडियन आर्मी की मल्टीपल यूनिट्स अपनी क्लाशनिकोव्स को अपग्रेड कर रही है और ये अपग्रेड्स यूनिट लेवल पर किए जा रहे हैं। ये अपग्रेड्स मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड यूनिट्स में किए जा रहे हैं। ऐसे तो AK-47 डेडली वेपन है और इसमें ऐसे कई सारे फीचर्स मिसिंग हैं जो एक मॉडर्न राइफल में होने चाहिए, पर AK-47 की ये अपग्रेड किट्स राइफल को कम्प्लीटली न्यू लुक एंड फील दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कलाशनिकोव की 200 सीरीज राइफल सभी वेदर और ऑपरेशनल कंडीशंस में रिलायबल है। AK-203 का बेसिक डिजाइन, लेआउट और मेजर फीचर्स AK-47 की तरह ही है, पर यह इम्प्रूव्ड एर्गोनॉमिक डिजाइन एंड मॉडर्न एक्सेसरी इंटरफेसेस के साथ आती है। इसलिए अब इंडिया भी AK-203 असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल करेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर दिसंबर में रशिया के साथ ₹5,124 करोड़ की डील को मंजूरी दी थी, जिसके तहत इंडिया में 6,01,427 AK-203 असॉल्ट राइफल्स को यूपी के अमेठी डिस्ट्रिक्ट के कोरवा में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को स्पेशल पर्पस ज्वाइंट वेंचर द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसका नाम होगा इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। 7.62 × 39 mm कैलिबर वाली AK-203 असॉल्ट राइफल 3 दशक से अधिक समय से शामिल इंसास राइफल की जगह लेगी। इन असॉल्ट राइफल की इफेक्टिव रेंज 300 मीटर्स है। ये काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में मददगार होगी। आने वाले टाइम में AK-203 ही इंडियन आर्मी और मोस्ट प्रोबेबली दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी पुरानी हो गई राइफल्स को रिप्लेस करेगी। तो ये थी AK-47 पर हमारी डिटेल वीडियो। हमारी पहले की Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you